अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सुबह सुबह थक गई आज मैं तो। हाय, ज़ारा के घर में बॉयज़ हैं, कुक नहीं हैं, दो हेल्पर्स हैं, उनकी अम्मा साथ खाना बनाती हैं, ज़ारा बनाती हैं। तो अभी सब सो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मैंने अपने मक्खन टोस्ट सब यहीं फ्रिज में रख लिया है गेस्ट रूम में। लेकिन चाय तो बनानी पड़ती है ना भैया, मुझे इनके घर में क्या पता कि चाय कहाँ बनती है। नीचे है किचन, जाना पड़ता है। पहले 2 दफ़ा उठाने के लिए गई हूँ। सुबह सुबह खाली पेट जाके उठाया उनको। हाय, एक दफ़ा उठाया, फिर फ़ोन किए, कोई नहीं उठा रहा था। फिर गई, फिर उठाया, सुबह सुबह थक गई। अब कहा बेटा 1 कप चाय दे दो। ये तो बड़ा मसला है भाई। चंदा, अपनी चंदा फंदा बहुत याद आ रही है। छोटी चंदा मेरी सत्तो फत्तो बहुत याद आ रही है। जो क्या करूं, किसी घर में ये बड़े मसले हैं। और यहाँ पे सब सो रहे होते क्योंकि नूरे जहाँ जो है वो सुबह सोती हैं, खैर से 4 बजे 5 बजे। तो ज़ारा जो है उनके साथ होती है बिज़ी। और जो मेरे साहब हैं वो भी बहुत लेट सोते हैं, सुबह सोते हैं समझे। और मैं ही एक इंसान हूँ जो सोने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे सुबह काम पे जाना होता है। और असद को भी आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो भी लेट सोते हैं और लेट जागते हैं। तो फिर उनके जो हैं खैर से मुलाजिम हैं वो भी लेट उठते हैं। तो मैं ही एक इंसान हूँ फजूल जो सुबह सुबह उठ के बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझको काम पे जाना है। खैर, शुगर आज फिर बहुत अच्छी थी, 111 थी। और ठीक थी, मैं ठीक सोई, सब सही हुआ। आप लोगों के इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, अफसोस के मैं सबका जवाब नहीं दे सकती हूँ, कुछ का दे देती हूँ हार्ट बना के। और अगर मैं तफसीलन लिखने बैठूँ तो फिर तो मैं सारी रात ही जागती रहूँ। और बस ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन भर की एक्टिविटी आपको दिखाऊं और उसके बाद शाम तक फिर अपलोड कर दूं अपना पूरा दिन। तो कल का दिन आपने देखा कैसा मज़े का था, और बारिश भी थी और गर्मी भी थी और रश भी था, और सब कुछ आपने देखा कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कैसे काम करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करें। बेटा दे दो मुझे इसमें से वो मक्खन और वो सारा कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए। नाश्ता आ चुका है, नाश्ता नहीं आया, चाय आई है अभी, नाश्ता तो यही पड़ा हुआ। तो बेटा आज कोई भाभी से पूछना, वो स्टैंड होगा इसका मोबाइल का, स्टैंड पड़ा हुआ है कहीं, ये रहने दो बस, यही खाऊंगी। तो बस वो इतने प्यारे प्यारे होते हैं मैसेजेस, लेकिन खोल दो मुझे ये। लेकिन अफसोस के मैं सबका जवाब नहीं दे सकती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं, जहन में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं कि क्या कहना था। लेकिन आज ख़ास तौर पे मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स के लिए बात कर रही हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। नाश्ता कर लूँ, बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। हाँ जी, बस वो नाश्ता आ गया था इसलिए बात ना हो सकी। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ जाने के लिए, क्योंकि फिर नूरे जहाँ उठ गई थी, ज़ारा आ गई थी, तो मैं उनसे बात करने लगी। आप लोग ये फरमाइश करते हैं कि नूरे जहाँ और ज़ारा के साथ वीडियो बनाएं। दरअसल नूरे जहाँ बहुत छोटी है अभी, तो हम लोग यही कोशिश है हमारी कि अभी हम उसको आपके सामने ना लेकर आएँ। बच्चों को नज़र लग जाती है, प्यार की नज़र भी लगती है। तो अभी ज़रा बड़ी हो जाए तो उसके माँ बाप की इजाज़त नहीं है कि अभी हम उसको आपसे मिलवाएं, तो इसलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ज़ारा भी ज़ाहिर है मर्ज़ी होगी तो भाई बनवाएगी ना। अभी मैं उसके आगे मुँह के आगे कैमरा डाल दूँ तो क्या अम्मा रुके, मैं तो अभी ऐसे ही बैठी हूँ, सो के उठी हूँ। मैं तो ऐसे सो के उठ के भी आ जाती हूँ ना, बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, तो मैं अपने इंडियन फैंस की बात कर रही थी कि किसी को लेना है बेटा? नहीं। अच्छा, इंडियन फैंस की बात करी थी। इंडिया से मुझे बहुत मोहब्बत है, और आपने देखा होगा हमारा गवांडने गवांडने जो हमने किया था, पीस सॉन्ग। तो हम तो पीस लवर हैं, हमें सबसे प्यार है, पूरी दुनिया में फैंस ही फैंस हैं, इसलिए हमारी किसी से लड़ाई नहीं है भाई, और हम तो दोस्ती और मोहब्बत चाहते हैं। तो आज से बहुत साल, 10 साल पहले शायद मैं इंडिया गई थी, 10 से ही 12 साल। तब मैं काम नहीं करती थी और बुशराबाजी काम करती थी, मैं काम नहीं करती थी। और बहुत मज़ा आया मुझे।
सुन के कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी तो मैं काम ही नहीं करती थी, फैंस वगैरह तो कोई नहीं थे, लेकिन बहुत मुझे मज़ा आया था। बड़ी मैंने शॉपिंग की, मज़े की और बड़ी चीज़ें ख़रीदी। उसके अलावा मैंने वहाँ बड़े दोस्त बनाए, हमारे गाइड थे एक, उनके साथ दोस्ती हो गई। बस फिर उसके बाद दोबारा हम बिछड़ गए। और इंडिया में मेरे बहुत से दोस्त हैं। अब तो फैंस हैं, फैंस से दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। सबसे ज़्यादा मेरी मोहब्बत है सुनीका शर्मा है, जो लुधियाना में रहती है, और वो मेरी थी तो फ़ैन ही, बस फिर वो मेरी बेटी बन गई और सोशल मीडिया मेरा संभालती थी। खैर से अभी अभी उनकी शादी हुई है और वो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह मियां उनको खुश रखे। दूसरी मेरी शालिनी है, वो भी मेरी दोस्त है, उनसे भी मेरी बात होती है। फिर वहाँ ऋचा शर्मा, बिट्टू शर्मा, बहन भाई है ऋचा शर्मा, तो पता ही है आपको, बहुत बड़ी सिंगर। वो भी, उन्होंने भी मुझे फ़ैन, जब वो भोले वाला ड्रामा था जो रांझा राजा करती, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की। फिर गाय बगाए उनसे भी बात होती रहती है। फिर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं सुदेश, वो बहुत सी प्यारी साड़ियाँ भेजते हैं, और वो बुशरा बाजी के और मेरे दोस्त हैं, जिनसे हमारी मुलाकात लंदन में हुई। मैंने उनको लंदन में देखा, उन्होंने मुझे देखा, और वो जब हम कभी बाहर होते हैं तो वहाँ मिल लेते हैं, वरना फ़ोन पे बात होती रहती है। और इंडिया से बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारा दिल का, और हमें कोई गुस्सा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हमारा तो नहीं है। जैसे कि आम आवाम एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। आप हमारे ड्रामे बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा इंडिया से मुझे लोग बताते हैं, बहुत फ़ैन है, बहुत मैं जाना चाहती हूँ इंडिया, लेकिन क्या करें यार, वीज़ा ही नहीं मिलता। वीज़ा, बल्कि जब इधर लोग आते हैं ना कि इंडियन मुझे मिले, तो मैं उनसे कहती हूँ भाई आपको किसने आने दिया, हमें तो कोई जाने नहीं देता, तो आपको कौन जाने देता। अफसोस के रास्ते बंद हैं, रास्ते खुल जाएं तो हम लोग एक दूसरे से मिले, और मैं भी वहाँ बाज़ारों में घूमूं और लोग खुश हों। मुझे पता है वहाँ मेरे बहुत फैंस हैं। तो इंडिया जब मैं गई थी तो मैं गई थी चौकी धानी, वहाँ पर है, आपको पता है जयपुर में, वहाँ जो मेला लगता है वहाँ गई थी मैं। और वहाँ जाकर मैंने वो जो मटके वाला डांस होता है, वो कोई कहाँ छोटा सा स्टेज था, उस पर कर रही थी, एक आर्टिस्ट थी, और मैं तो बेचैन हो गई उनको देखकर, और मैंने फटाफट बाजी को कैमरा पकड़ाया, बुशरा बाजी को, और मैं फटाफट चली गई, और मैंने जाकर वहाँ पर अपना मटके वाला डांस शुरू कर दिया उनके साथ। मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और फिर मैं वहाँ पे हम लोग गए, बहुत हमने घूमा। हमारी बाजी बुशरा की दोस्त है नसीम मुकरी साहब की बेटी है वो, और वो बहुत प्यारी हमारी बाजी है, वो भी वहाँ रहती है। फिर हम गए थे उनके घर, गब्बर सिंह के घर गए थे, उनकी बेगम जो है वो भी दोस्त हैं, उनकी तरफ भी गए थे। और फिर वहाँ कुछ पार्टीज़ थी, वहाँ पे भी गए थे, बल्कि मज़े की बात ही थी, मज़े की बात मैं तो बताऊँ ना। पार्टीज़ थी, वहाँ गए हम, एक नीतू सिंह भी मिली, वहाँ पे उनकी पार्टी थी, वहाँ गए। उनकी किसी की वो जो भाग्यश्री कबूतर जाजा वाली, उनकी बर्थडे पार्टी थी, वहाँ हम गए, वहाँ नीतू सिंह आई हुई थी, तस्वीरें भी उनके साथ बनवाई, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर काफ़ी सारी पार्टीज़ थी, तो मैं तो चूँकि आर्टिस्ट नहीं थी, तो मैं तो हर एक से बातें करती थी, तर बाजी तो चुप करके बैठी थी ना, वो तो स्टार है, मैं तो स्टार नहीं थी, तो मैं हर से बातें कर रही हूँ। शत्रुघ्न सना और भी कोई डायरेक्टर थे, आई डोंट नो, मुझे नाम भूल गया, जो भी थे, गप्पे लगा रही। उसके बाद मैं मुझे सबने कहा हाँ फलां के घर पार्टी है, आप आइएगा फलां के घर। तो बाजी बुशरा से मैंने कहा भैया आपने जाना है, रमेश के घर पार्टी है, दिलीप बुला रहे हैं, चलेंगे आप? बाजी हंसे, हाँ तूने कैसे दोस्त बना लिया। मैंने कहा भैया अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ले जाऊँगी, हंसती थी। उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए। हाँ, फिर हम गुलजार साहब के घर गए थे, गुलजार साहब को मिलने गए थे। फिर हम अन्नू मलिक से मिले थे। फिर जो वहाँ पर हैं फराह खान, उनके जो हस्बैंड, उन दोनों वो फिल्म बनने वाली थी, ये जो शाहरुख और दीपिका की थी ना, क्या नाम था उसका, पता नहीं, भूल गई। वो फिल्म बनने वाली थी, वो तो उसके बाद उसकी तैयारियां हो रही थी, काफ़ी साल पुरानी बात है।
तो तस्वीरें वगैरह खिंची, गुलजार साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो आप वापस आ गए हम लोग। वापस आई तो वो जो कोई डायरेक्टर थे, आई डोंट नो वो कौन थे, वो आए तो कराची में उन्होंने आके कहा बुशरा बाजी से, बल्कि मोइन अख्तर उस वक्त हयात थे, उन्होंने बाजी बुशरा को कॉल किया और कहा कि वो मानो कहाँ है, जो मानो कहते हैं ना। उन्होंने कहा मानो तो लाहौर है। उन्होंने कहा वो फ़लाँ डायरेक्टर आए हैं, पूछ रहे हैं कि मानो कहाँ है, हमें मिलना है उससे। अरे भाई, मैंने कहा लो ये क्या हुआ, मैं तो वैसे ही मिल के आई थी, इसलिए थोड़ी मिल के आई थी, आगे मिलूँगी। तो मैं तो भाग ली। मैंने कहा अरे मैं क्या, वो समझ रहे थे शायद मैं भी पार्टियाँ शार्टियाँ करती होंगी, बुलाती होंगी, पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं तो भाग ली। मैंने कहा अल्लाह, ये तो पीछे ही बढ़ गए। तो खैर मेरे बाजी ने कहा कि टाल दे। कहते ये मानो जो है ना, ये बातें करके आ गई है वहाँ पर, वो पूछ रहे किधर है वो। मैंने कहा हरे बाजी उनसे कहे, मैं तो अमेरिका गई नहीं, मैं तो हुई नहीं यहाँ पर। तो खैर उनसे जान छुड़ाई। एनीवे, बहुत मज़ा आया और आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बुलाते हैं प्यार से। एक आध दफ़ा फ़िल्म की ऑफ़र भी हुई मुझे, इंडियन पंजाबी फ़िल्म की, बस फिर वो हो ना सका। और अगर रास्ते खुले होते तो हम भी वहाँ जाते, काम करते और एक दूसरे से मोहब्बतें बांटते। अल्लाह करे कि ये नफ़रतें, ये लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाए और हम फिर से एक हो जाए तो कितना अच्छा हो। हमारा म्यूज़िक, आपके म्यूज़िक हमें बहुत, जैसे कि यहाँ के गाने वहाँ पे सुने जाते हैं। सुना है कि सोनू निगम ने जब अपनी बेटी को शायद लॉन्च किया, आई डोंट नो, मैंने ये बात सुनी है, कल मुझे मेरा बेटा अहमद बता रहा था। तो उन्होंने सज्जाद अली को फ़ोन करके कहा कि आपका गाना जो है कटना नहीं, वो गा के तो क्या वो गा सकती हैं, पहला गाना उन्होंने गाना है तो क्या वो गा सकती है। मतलब मोहब्बतों का ये आलम है कि एक दूसरे के गाने, एक दूसरे की चीज़ें हमें इतनी पसंद है। एक बार तो मुझे रोना ही आ गया इस बात से कि क्या हम कभी नहीं मिल सकेंगे। हरिहरन साहब की बड़ी फ़ैन हूँ मैं और मेरा बेटा अहमद भी। तो मैंने टीचर शर्मा को कॉल की और मैंने कहा कि मुझे रोना आ गया कि क्या हम मर के ही मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। तो खुदा करे कि ये फासले दूर हो जाए और हम एक दूसरे से मिलें, लेकिन पता नहीं कब होगा, खुदा जाने, जब अल्लाह की मर्ज़ी। इसके अलावा आपको एक ज़रूरी बात और बतानी थी, वो ये कि आप लोग मेरे कपड़ों की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं, आप आज बड़ी प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको शायद पता नहीं है कि मेरा एक कपड़ों का ब्रांड भी है, इसका नाम है अस्मा अब्बास डिज़ाइंस। इंस्टाग्राम पे पेज है अस्मा अब्बास डिज़ाइंस का, और मैं कपड़े बनाती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक़ हमेशा से रहा है। तो अब ज़ाहिर है एज ज़्यादा हो गई है, अब वक्त आगे को जा रहा है। तो कोविड में मैंने सोचा कि मैं बोर हो रही हूँ तो क्या करूँ, तो कपड़े ही बनाना शुरू कर दूँ। तो मैंने जितने कपड़े मेरे पास थे वो डिज़ाइन करने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर होते होते ब्रांड बन गया और अच्छा काम शुरू हो गया। कभी डाउन हो जाता है, कभी तेज़ चल पड़ता है, इसलिए कि शक्कर डालनी पड़ती है हर वक्त। आपको पता है जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। और मैं एक जान हूँ, कितना काम करूँ, क्या क्या करूँ, लेकिन मेरा पैशन, मेरा शौक़ है कपड़े बनाना, डिज़ाइन करना। अभी लड़कों के कपड़े भी डिज़ाइन करती, कुर्ते जो कि यूनिसेक्स कुर्ते होते हैं। आप जाइए पेज पे देखिए, और कोई इतने महंगे भी नहीं हैं, नॉर्मल रेट्स हैं। पहले ज़रा मैंने थोड़े से फॉर्मल कपड़े इस तरह के बनाने शुरू किए। देखिए ट्रेडिशनल कपड़े नहीं होते जो गोटे वाले, वो मुझे खुद बहुत पसंद है, तो वो मैंने काफ़ी सारे कपड़े बनाए, अभी भी मेरे पड़े हुए कुछ, और बड़ी अलग अलग सी चीज़ें बनाई, अपने कल्चर को प्रमोट किया। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वो ज़रा लोगों के लिए थोड़े से महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गोटा है, सिलाई है, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो वो मैंने अब कुछ पड़े हुए हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन मैंने अब ज़्यादा महंगे कपड़े बनाने बंद कर दिए हैं। और वो कपड़े मैंने बाहर अमेरिका में भेजे। अभी मेरा एग्जीबिशन अमेरिका में हुआ था, बहुत अच्छा गया। शायद अगले साल मैं अपना के लिए भी अमेरिका जाऊँ, और क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्योंकि हर वक्त देखते रहते हैं, शायद इसलिए इतना अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ज़ाती तौर पे मैं पसंद करती हूँ अपने कल्चर के अपने कपड़े पहनने। तो यूनिसेक्स कुर्ते हैं, शलवारें, बहुत सी शलवारें हैं। शलवार कल्चर मैंने दोबारा वापस ऑन किया है। ये शलवार बहुत खूबसूरत लगती है। कोटियाँ हैं, गोटे वाले कुर्ते हैं, गाउन्स हैं, और अभी मैंने मैचिंग सेपरेट्स जो होते हैं वो बनाए हैं नए। अभी उनका फ़ोटोशूट नहीं हुआ, लेकिन जाके कराऊंगी। लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छे कपड़े
पास होम भी बनाऊँ, बस मेरे पास हर किस्म की चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैशन बाज़ार जो है वहाँ पे मैं 2 एग्ज़िबिशन 3 कर चुकी हूँ। अभी एक कराची में होने वाला मैशन, लेकिन देखें तो मैं करती हूँ या नहीं करती अभी नहीं पता। लेकिन इस तरह एग्ज़िबिशन भी लगाती रहती हूँ। एक जान एक अनार 100 बीमार, इसको कहते हैं ना कि एक जान और इतने काम, क्योंकि काम करना ही ज़िंदगी है। अब आज मैंने ज़ारा को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम मुझे केटल वगैरह रख देना रात को, ताकि मैं सुबह अपनी खुद ही चाय बना लूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर जाके उनको डिस्टर्ब करूँ। ज़ारा सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं क्या बोलूँ, उठाऊँ चाय दो मुझे, ये दो वो दो, सब चाय मुझे चाहिए होती है, क्योंकि मैंने मक्खन टोस्ट खाना होता है। इतना कोई मेरा नाश्ता हैवी नहीं होता, इसलिए दोस्त ने मुझे कहा मैं आपको आज रख दूँगी, रात को मैं अपनी केटल वगैरह रख लूँगी और फिर मैं खुद से चाय बना लूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं आज मेरा घर जो जैसे कल वाला मेरा होलिया था ना, वही वाला होलिया होगा, और वो घर होगा। मेरे साथ मेरी बेटी है और वहाँ शूट पे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह, दूर दराज कहीं, अल्लाह जाने कौन सी जगह है, खुदा जाने। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको मेरी इंतज़ार रहता है कि मैं आऊँ और मैं आपसे बात करूँ। तो अभी तक तो चल रहा है सिलसिला, लेकिन अगर किसी दिन मैं ना कर सकूँ तो उसके लिए एडवांस माज़रत। कोशिश तो है कि आपसे रोज़ बातें की जाएँ, क्योंकि अब मुझे भी आदत हो गई है आपके कमेंट्स पढ़ने की, आपका अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है आज की कहानी, और अभी मैं शूट पे जा रही हूँ, देखिए वहाँ जाके क्या होता है। तो अगर हो सका तो मैं आपको BTS दिखाऊंगी, वरना फिर आज के लिए गुड बाय। बारिश हो गई बाहर, शूट फ़िलहाल नहीं हो पाएगी क्योंकि दरख्त के नीचे शूट करनी थी और शूटिंग फ़िलहाल नहीं हो रही। तो मैं सर में तेल लगवा रही हूँ। बेटे अच्छी तरह तेल लगा दे, और वैसे भी लुक भी तेल वाली ही अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा तेल ही लगा ले। तैयारी तो खैर क्या ही होनी, इसको तो तेल लगाना भी नहीं आता। वे तेल कितने ही, तेल तो पा, खाली हाथ ऐसे से कर रहे हैं। कहाँ है तेल, दिखा मुझे। ये कौन सा धनिया का तेल है, इतना गंदा तेल है। तो मैंने कहा चलो इस बहाने तेल ही लगा लें। बेटा इधर लगाओ, मुझे लगता है जैसे ड्राइनेस है। अब बेचारे हमारे डायरेक्टर भी परेशान हुए हुए, एक्टर भी परेशान हुए हुए। इतनी प्यारी लोकेशन है, इतना खूबसूरत दरख्त है, और सहन के अंदर सीन थे और बारिश हो गई है। अब देखें क्या होता है हमारे साथ, जो भी होगा देखा जाएगा, फिर आपको साथ साथ बताऊँगी। फाइनली हम करने लगे हैं शूट, क्योंकि मौसम कुछ हमें इजाज़त दे रहा है। मुश्किल तरीन मेकअप देख लो, 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं तैयार होने में। अब हम 3 घंटे लेंगे तैयार होने में। अभी आप देखिएगा मेकअप क्या होने लगा। ये क्या आज नई चीज़ ले आया कोई, ये क्या ले लो? अच्छा आईब्रोज तो गंजी है, वो तो बनानी बहुत ज़रूरी है। एक आईब्रोज नहीं है मेरे पास, बाकी तो सब कुछ है, आईब्रोज नहीं। मैं वैसे सुबह मैयत होता हूँ, लेकिन आपा के आने से मैं जिंदा हूँ। तू आ गया इधर से आ। तू बनाएगा, लोग पसंद करते थे, बहुत खुशी खुशी रखता हूँ, पेंट नहीं करता। हल्की हल्की बनानी चाहिए ना, गंजी गंजी ना होना चाहिए। आईब्रोज थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए। आईब्रो पेंसिल के बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ बिल्कुल। जानना पा आईब्रो पेंसिल भी नहीं ठीक है, बस इतना तो है नहीं। अभी मैंने कपड़े बदलने हैं अपने। शुक्र है हमारी शूट हो रही है, क्योंकि इतनी मुश्किल से इतनी दूर आए हैं, शूट ना हो घर चले जाओ। ये ओरिजिनल थी आप क्या? डार्क सर्कल। कौन कह रहा है? कौन कह रहा था? तहसील आए हैं, मैं इतनी डरावनी हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। नहीं वो तो ज़रूरी है ना भाई, कैरेक्टर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। कितनी मजे की वाला है कि अपने पास तेरा। देखें सही हो गया, मेरे सही हो गया।
सही है, ठीक है, बस ऐसे ही होनी चाहिए। अभी वो बनाने हैं ना हमने। वो तो सबसे मुश्किल है। तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना? सुबह कितनी देर? अरे भाई 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे तो बालों में भी लगेंगे ना। वर्ल्ड कमाल। नबीला से टीवी निकली। नबीला से टीवी निकली। बस बेटा थोड़ा सा डर आया, डर 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 लगा, डर लगा, डर। कैरेक्टर बनाना होता है ना, जरूरी होता है ये, क्योंकि वहाँ डरना जा भी बहुत जरूरी है। घर जाके खूबसूरत बन जाऊंगी ना, फिर खूबसूरत हो जाऊंगी। तो ये दिखाना जरूरी है कि ये इस हाल की औरत थी और वो किस हाल की हो गई, फिर ये जरूरी है। लेकिन ये बता दें, ये आपके ड्रामे के कपड़े नहीं हैं। पता है, उन लोगों को सब पता होता है। ये मेरे हम लोगों को खुश करने के लिए ये कलरफुल कपड़े हमारे ये लिए। मेरे अस्मा अब्बास के कपड़े हैं, कैरेक्टर के कपड़े नहीं हैं। अभी पहनूंगी तो उनको पता है, सब अब जानते हैं। पिक्चर लेनी है इसमें मैंने आपसे। जरूर 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 जरूर। लेकिन तुसी वो पतंग बढ़ के आए। अभी ये तो बना रही है हमने, यहाँ पे बनाने फ्रैकल्स। क्या बनाने? फ्रैकल्स इसको कहते हैं, तिली तिली। विद्या क्या बनाने? फ्रैकल्स। ये फ्रैकल्स मैं टसीता को क्या बता? फिंगर्स फिंगर आई नहीं रहे थे दिमाग में। एक तो ये लोग ने फड्डा करा। आपने अपनी मेडिसिन ये आपा के क्रैकल्स इस गाड़ी में आप आई थी। क्रैकल्स बन रहे हैं। आप दिखाते हैं आपको क्रैकल्स, थोड़ा जूम करके। ये देखिए वाज़ेह हो होंगे आपा के क्रैकल्स। यस, मेकअप हो गया, मेकअप। अस्मा आपा के क्रैकल्स बनना स्टार्ट हो गए। ब्राउन लिपस्टिक ब्राउन लिपस्टिक, वो लिपस्टिक लिप पेंसिल, ताकि ये थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाए। अभी लिपस्टिक के लाइन मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, साइड है, ये लाइन चाहिए। हाँ ये लो भाई, चलो भाई अपने कपड़े बदल लो। आप जाने के बदल रहे हैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो एडिटर के साथ मसला है भाई। क्या सोचे तेरी बेशर्म कहेगी? अरे ये नहीं कह रही कि पढ़ लूंगी, मेहनत करूंगी, पास होंगी, किताबें बेचूंगी। अरे अखबार पढ़ के ध्यान देगी क्या? इनको पढ़ के भी मेरी कौन सा पास हो जाना? 2 बार पहले कोशिश की है ना, इसलिए इसको बेच के ना पैसे कमा ली। अरे पढ़ ले आ जाओ। तेरी होगी। मुझे देख, सारा वक्त नौकरी ढूंढती और तेरी माँ फैक्ट्री में चली गई। अरे पंखा चला दो, पंखा तो ले आओ बेटा। आज जाके पानी लेकर आ गया। अरे क्या हुआ, तुम कहाँ से आ गई हैं? तबीयत तो ठीक है तेरी? खराब लग रही है कहीं से। अरे फिर इतनी जल्दी क्यों आ गई? आधा दिन पड़ा है अभी तो फैक्ट्री जा। क्या हड़ताल होगी फैक्ट्री में? वहाँ सब ऐसा का वैसा ही है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। मुझे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, क्यों जानती तो हो ना तुम सेठों को। अरे तो तुझे क्या जरूरत थी जरूरत पड़ी? अम्मा तुम जानती तो हो सेठों को। अस्सी बीच में डांस करवा दो। क्या करेगा? निकाल देगा। अरे तो क्या ब्लॉक ही खुल जाएगा ये। करने की? अम्मा लीडरानी नहीं बनी, अपना काम करेगी, अपने काम करेगी, पैसे मांगेगी। और शादी नहीं चलो सकून मिल गया, ठंड पड़ गई ना, नौकरी से निकल कर हम क्या करेंगे? जब मालिक मकान आया था किराया लेने के लिए, पता नहीं आजमाइश कब खत्म होगी। मुसीबत। अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सैकड़ों हजारों फैक्ट्री नौकरी ढूंढ रही है। तुझे तो नौकरी ढूंढ रही है। हाँ मुझे तो मिल गई, कोई अच्छी बात है। अफसर की नौकरी मिल गई मुझे, ठीक है? कुछ भी नहीं मिला। ये भी चली जाएगी।
हाँ सही है, पर्दा बंद करो पूरा। एक एंगल पे चलो दिखाओ, इधर ला, आगे ला। यस, स्टैंड बाय। शीशे में क्या क्या आ रहा है? शीशे खोल दो, पीछे वाले सारे पेशेंट आ गए। शीशे सारे खोल दो। आपा चावल बीन रही हैं। आपा खोल दो ना शीशे, ये तीनों खोल दो। आशी चलो चलो रोल, लाओ बेटा लाओ। आप इधर से आओ, इधर से। यानी दरवाजा बंद करो, सब नजर आ रहा है। आपा होगी बारिश अभी हो। रोल। हाय दीप पानी। एक्शन। पहले आके बैठ जाए, मुंह फेर के बैठी जाए, मुंह पे। क्या हुआ? क्या कर दिया फरहाना ने? अब कुछ नहीं किया है इसने। तो क्या मसला है? यही तो मसला है कि उसने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा उसके लिए इतना कुछ करती रहती हूँ और उसने मेरे लिए थोड़ी सी भी जिद नहीं की। क्या मतलब? नानी अम्मा, अब आप देखें, हम इस छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले में कबूतरों के पिंजरे की तरह बंद हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं कराची वापस जाऊं? अब फरहाना की फैमिली ने अगर प्लान कर ही लिया कराची जाने का, तो क्या वो मेरे लिए नहीं रुक सकती? एक ही समंदर है, एक ही समंदर है, उसमें भी पता नहीं इसको कितनी बार डुबकियां लगानी जाके। अरे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ उसके जाने पे। कहीं वो चली जाए और हम पढ़ाई कर लें, थोड़ी सी पढ़ाई करके हम 9वीं से 10वीं में चले जाए तो क्या ही अच्छा हो। नानी अम्मा, सड़क ले आप मेरे जख्मों पे नरम, ओ सॉरी, जख्म पे नमक। हाँ सही। एक्शन। नानी आप भी छिड़क ले मेरे जख्मों पे नमक। छिड़क। नानी, एक्शन। नानी आप भी छिड़क ले मेरे जख्मों पे नमक।